हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी। आपका जो चैप्टर है वो 8वां है, 8वां गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। लेसन डालेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो आपके डिस्क्रिप्शन में पूरी बुक का पीडीएफ डला हुआ है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट बुक का। और सेकंड पार्ट के आपको लेक्चर्स देखने हैं तो उसके भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसमें से आप उसकी सेकंड बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्टिव चित्रा फिजिक्स करा रहे हैं, तो आपका 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 8वां चैप्टर, जैसा कि आपने चुंबकीय क्षेत्र से आप अनुमान लगा रहे होंगे, चुंबक की यहाँ पर बात होने वाली है। और गतिमान आवेश तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। अब आवेश किसी जो परिपथ होगा उसमें आवेश फ्लो होगा। ठीक है, तो आपका चुंबक क्या होती है, ये तो आपने बहुत छोटी सी बात है। चुंबक तो आपने 10th में भी पढ़ी होगी। चुंबक क्या होती है? तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, चुंबक कहलाता है। कितनी छोटी सी डेफिनेशन है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, चुंबक कहलाता है। आप बात आ रही है आपकी चुंबक जैसे ये कोई, जब भी हम चुंबक की बात करते हैं आप सोचते होंगे कि हम जो मोटर वगैरह और जो हम कहीं पर भी चुंबक दिखते हैं वो गोलाकार चुंबक होती हैं, और जब हम किताबों में अध्ययन करते हैं तो एक दंड चुंबक का करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि दंड चुंबक में हम इसके ये पोल आराम से दिखा देते हैं। अब ये हमने N और S लिख दिया, ये क्या बला है। आज हम इस चैप्टर की थ्योरी की बात करेंगे, फिर कर्व से न्यूमेरिकल हल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका N और S दो ये पोल हैं। अब ये बात आई कि ये पोल होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं। हमने चुंबक की तो बात कर ली। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक को पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से ऐसे करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर ठहरता है। इस कारण ये नॉर्थ और साउथ पोल मैंने जो आपको दर्शाए हैं, ये इसी का प्रतीक है। जब भी इस दंड चुंबक को ऐसे करके लटकाया जाएगा तो ये नॉर्थ में ठहरेगा और ये साउथ में ठहरेगा। तो इसी कारण इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इतनी बात क्लियर है? अभी तक मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसको पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह इसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है कि नॉर्थ पोल क्या होता है। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव क्या होता है। चुंबक का वह ध्रुव जो पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसी से परिभाषा बनाऊंगा। परिभाषा आपको कोई कठिन याद नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूं वही याद कीजिए। मैं आपको एकदम क्लास में रिवाइज करते चलिए, आपको डेफिनेशन याद करनी ही नहीं पड़ेगी, सभी आपको इसी में से मैं आपको लर्न करवा दूंगा। जैसे उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव क्या है,
उत्तरी ध्रुव, अब जिसमें बात आ गई उत्तरी ध्रुव क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव चुंबक को जब पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो इस साथ साथ बोलते चलिए, जब चुंबक को पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो जो सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है आपकी दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव वह पोल होता है, वह ध्रुव होता है जिसमें जब चुंबक को, इसमें भी आपको मैं ऐसे सरल वे में डेफिनेशन बताऊंगा कि इसको भी जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र में लटकाया जाता है और जो सिरा पृथ्वी के दक्षिणी सिरे को, दक्षिणी दिशा को इंगित करता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब ये दोनों हो गए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। अब आपकी बात आती है, आप नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या है, दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई, दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, 5/6 इंटू 12। ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, 12 क्या होती है, एन और एस के बीच की दूरी को 12 कहते हैं, यहाँ पर 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो आपने पहले पार्ट में भी पढ़ रखा है। अब आपका टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। अब आप इसी में बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब भाई ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब मैंने आपको बता दिया है चुंबक के बारे में, तो आप इतना तो लाइफ के प्रैक्टिकल्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब जैसे कोई हमने दंड चुंबक ले ली, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वस्तुएं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कितनी शॉर्ट वे में मैंने आपको डेफिनेशन दी है। ये कोई दंड चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वस्तुएं या कोई भी वस्तु जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपने यहां तक आप इसको नोट डाउन तो कुछ करना नहीं, मैं आपको क्लास में ही सारी डेफिनेशंस याद करवाता जा रहा हूं, आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, शायद हमने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रखा है, 10th में हम पढ़े थे, तो उसमें कुछ
कोई पाठ आया था, उसमें हमने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था। अरे जब आप 10th में पढ़ ही चुके हैं तो आपको भूल कैसे गए? क्योंकि आपने उसको केवल किताबी तौर से पढ़ा। अगर आप उसको प्रैक्टिकल वे में पढ़ते तो फिजिक्स आपकी बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकल वे में पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स में आपको कुछ याद ही नहीं करना है। जब आप, जैसे मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से सुनिए। चुंबकीय बल रेखा ये एन हो गया, ये एस हो गया। अब इधर से ऐसे करके होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो आपको परिभाषा मैं इसी से बताऊंगा, इसको ऐसे, इसको ऐसे। बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा और वो आपको क्लास में ही लर्न करवा दूंगा। आपको एक बार इसको रिवाइज करने की जरूरत है। आपको मैं गांव के तौर में एक उदाहरण देके बताता हूं। अगर कोई पशु जैसे चारा खा लेता है, कोई पशु चारा खा लेता है, उसके बाद आपने देखा होगा पशु चारा खा के फिर उसके बाद मुंह चलाते रहते हैं, और मुंह चलाते रहते हैं तो वो पशु एकदम स्वस्थ होता है। अगर वो पशु मुंह नहीं चला रहा है और चारा खा के बैठ गया है तो मतलब कि हम जान लेते हैं कि पशु बीमार है। उसी प्रकार अगर आपने जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं इसको लर्न नहीं किया तो आप भी मान लीजिए कि आप भी बीमार हैं। समझ रहे हैं? आप ये मान लीजिए कि आप भी बीमार हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोणीय बल रेखाएं हैं जो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इतनी बात आपके समझ में आई? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोणीय काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। कहीं आपको कुछ, मैंने आपको थ्योरी तो नहीं बताई, आपको इस चित्र के माध्यम से अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको किसी बात की टेंशन हो ही नहीं सकती। अगर आप चित्र को ध्यान में रख के कोई भी डेफिनेशन याद करते हैं तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था NOS एक दंड चुंबक का, अगर आप इसको लेकर याद करेंगे चुंबक की परिभाषा, आप इजी वे में याद कर लेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आपने ये भी टॉपिक पढ़ रखा है। अगर आप अच्छी तरह से 10th फर्स्ट ईयर इनमें पढ़ रहे हैं, आप एक बात की गलत अवधारणा और आपने बना रखी है, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। कुछ रेस्ट ईयर नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी मेहनत करते हैं तो आप फिजिक्स में गारंटी से लिख लीजिए 90+ मार्क करेंगे। अगर आप 11th में भी मेहनत करते हैं तो आप 90+ मार्क करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही दुर्लभ पड़ता है, लेकिन आप उसको भी करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा मार्क प्राप्त कर सकते हैं हर विषय में। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप हर विषय में विजय हासिल करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ अगर आपसे आता है तो आप हर विषय में परफेक्ट होंगे। क्योंकि जो कैलकुलेशन है, हर चीज जो आप जिंदगी में सोचते हैं वो सब मैथ है। कि आपको सोचना है कितना खाना है, कि 2 रोटी खाना है तो 2 क्या है? मैथ है। तो मैथ
मैथ भी आपका फिजिक्स के साथ चलता है। फिजिक्स आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है और डेरिवेशन भी होता है, 4 चीजें होती हैं। अब आपकी बात चल रही थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक की प्रभावी तीव्रता अनुभव होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब आपने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद इसकी थ्योरी का तो इंडी होने वाला है, बाकी सब आपको इसमें से आपको एक डेरिवेशन में होमवर्क में देते थे हम, ये आप बुक में से देखकर करेंगे। इसकी 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, एक शाम को इसको आप करेंगे और उसके बाद आप इसको सुबह 2 बार हल करेंगे। ये आपका एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। गतिमान आवेश पर बल लिख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं इसको। गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या, से धारावाही पर बल की व्याख्या, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये आएगा आपका F बराबर IVL sin थीटा। ठीक है, ये आपने इतना आपको नोट डाउन करवा लिया। इसी मैंने आपको एक ही ब्लैक बोर्ड पर, आप व्हाइट बोर्ड पर सॉरी, आपको मैंने सारी इस चैप्टर की थ्योरी को खत्म कर दिया है। एक आध डेरिवेशन आप पर रह गया हो, ये मैंने इम्पोर्टेंट था इसलिए होमवर्क में दे दिया है। एक आध और रह गया हो तो आप, मैंने जो बुक का PDF डाला है उसमें से आप कर सकते हैं। कल से आपको इसके न्यूमेरिकल हल कराऊंगा मैं, तो कल की क्लास देखना ना भूलिएगा। और मैं एक इंस्ट्रक्शन और देना चाहूंगा आपको, अगर आप 12th में 90+ मार्क करना चाहते हैं हर विषय में, तो आप मेरी जो पढ़ाई, कैसे पढ़ाई करें, वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आप 12th पास करेंगे तब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत की, आपके सब मार्क देखकर डिसाइड करेंगे कि आपने कितनी मेहनत की। इस कारण किसी भी प्रकार के लव मैटर्स में ना पड़े, जिससे कि आपकी यंग एज है, आप बस ये एक आप में कोई कमी नहीं होती है। आप ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, इसमें ही पढ़कर आपको जो मार्क होते हैं, मार्क रेटिंग होती है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो मेरा एक ही मानना है कि आप डटकर मेहनत करें और 90+ मार्क प्राप्त करें, जिससे कि आपके साथ हमारा भी नाम हो। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। और कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और वेट करिए, आपको न्यूमेरिकल की क्लास भी जल्द हाजिर की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। आज आपका इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस होता है। आज से ही आप शपथ लीजिए कि हम डटकर मेहनत करेंगे और अपने एग्जाम में 90+ मार्क करेंगे। जय हिंद।